तो भैया कहानी कुछ इस तरह है आज की कि एक जंगल में चल रही थी पार्टी। अब शेर जो राजा है जंगल का, उसने बुलाया सबको। किसे किसे बुलाया? ये सब गए हैं, जितने भी बने हैं यहाँ पर, जो बने हुए हैं। तो इसी की कहानी हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं मज़ेदार से, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। यहाँ हम सीख रहे हैं बहुत अच्छी सी कहानी के थ्रू मज़ेदार सी चीज़ें। तो देखो, ये पार्टी चल रही है शेर महाराज की। इन्होंने बुलाया है किसे किसे? देखो, स्नेक को बुलाया है, आउल को बुलाया है, डक को बुलाया है, व्हेल को बुलाया है, एक फ़िश को भी बुलाया है, और हनी बी भी आई है, और यहाँ एक चिक भी आया है, चूज़ा भी आया है, और ये स्टार फिश भी आई है। लेकिन शर्त ये है कि सबको लाइन पे खड़ा रहना है। लाइन से, देखो लाइन लगा के खड़े हुए हैं ये सब। इन सबको भी खाना मिलेगा, मतलब पार्टी में जो जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। अब बस इनके ऊपर नंबर लिखना है। महाराज ने ये बोला है कि इनके ऊपर नंबर लिख दो, कौन कितने नंबर पे खड़ा हुआ है। तो देखो, सबके ऊपर मैंने नंबर भी लिख दिए। नंबर लिखने के बाद अब आई बारी खाना मिलने की। तो अब खाना मिलेगा, कैसे मिलेगा? राजा ने बोला, मैं तो भैया नंबर से बुलाऊंगा सबको, एक एक करके। कैसे? देखो, आप देख रहे हैं सब लोग अपने अपने नंबर पे खड़े हुए हैं। तो बुलाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि मान लो राजा ने बोला नंबर 2 वाले को बुलाओ, नंबर 3 वाले को बुलाओ, नंबर 4 वाले को बुलाओ। तो ये देखो, 1 नंबर पे कौन है? स्नेक, 2 पे आउल है, 3 पे डक है। तो राजा ने सबसे पहले बुलाया किसे? 2 को। 2 वाले को बोला, 2 वाले को बुलाया, 2 वाला चला गया। उनसे बोला चलो जाओ खाना लेकर आओ। खाना वो अपने लिए ले आया। अब जब 2 वाला ले आया तो राजा ने उससे बोला, तुम्हारे बाद कौन बैठा है, मतलब तुम्हारे बाद है? उसने बोला नंबर 3। तो वो भी चला गया। उसने कहा चलो तुम भी खाना ले आओ। अब राजा ने बोला, तुम्हारे बाद कौन है? तो था, कौन बैठा है यहाँ पर? आप बताइए, आप बताइए, अपने बच्चों से पूछ के बताइए कौन बैठा है। यहाँ बैठा है नंबर 4, और उस 4 नंबर पर है एक डॉल्फिन। अब होना तो ये चाहिए कि 3 के बाद 4 है तो 4 वाले को खाना मिलना चाहिए, लेकिन भाई राजा है तो राजा की मर्ज़ी है। तो वो क्या कर रहा है? 3 से पहले वाले को बुला रहा है। अब फिर से 3 से पहले वाले को बुला रहा है। बोला है, कौन है 3 से पहले वाले को? 2। बोल रहा है, भैया तुम्हारी तो कुछ टॉफ़ीज़ रह गई हैं, उनको भी ले जाओ जाकर। तो फिर से 2 वाला चला गया। अब भाई 4 वाला बेचारा इंतज़ार कर रहा है उसका नंबर कब आएगा। अब 2 वाले के बाद अब राजा किसे बुलाएगा? अब राजा ने 5 को बुला लिया। 5 से बोला, तुम्हारे बाद कौन है, उसे भेजना। कौन है? 6 है। 6 नंबर पे क्या है? हनी बी है। तो भैया हनी बी को भेज दो। हनी बी चली गई। अब डॉल्फिन को बहुत गुस्सा आने लगा। तो राजा ने बोला 3 और 5 के बीच में जो है उसे भेजो। तो अब आया 4 का नंबर। तो 4 पे कौन था? डॉल्फिन। डॉल्फिन खुश हो गई और जल्दी से अपने लिए खाना ले आई। तो यहाँ हमने देखा किस नंबर का पहले नंबर आया, कौन से नंबर का बाद में नंबर आया, और किस नंबर पे जो एनिमल है उसका बीच में नंबर आया। तो इसे आफ्टर, बिफोर और बिटवीन कहते हैं। मतलब पहले वाले को बिफोर, बाद में जो नंबर आएगा उसे आफ्टर, और जो 2 नंबरों के बीच में एक नंबर आएगा उसे बिटवीन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चों को इसी तरीके से आप समझाएं, इंट्रोड्यूस कराएं। ये नहीं कि उसे लेके बैठ गए, कॉपी ले बेटा लिख 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा। ये सिखाने के बाद आपको क्या करना है? नंबर लाइन पे लेके चलना है, और यहाँ सिखाना है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। कहानी तो हमने सिखा दी, बच्चे के माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गई होगी। मैंने बनाई है बैठ कर कहानी, कहीं से कॉपी, कहीं से आइडिया लेती नहीं हूँ मैं। तो ये 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे से उसे समझा देंगे। अगर आप ये भी कहानी सुना रहे हैं या अपनी बना के कुछ भी सुना दो चलेगा। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये भी सुना दो। तो देखो, यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं 5। हमने बच्चे से पूछा यहाँ 5 कहाँ है? नंबर लाइन पर 5 है ये, क्योंकि हमने 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखे थे। अब हम पूछेंगे 5 के बाद कौन सा नंबर है, देख के बताओ। तो बच्चा बोलेगा 6। अब ऐसे ही पूछ लो बच्चे से, 5 लिखा है मैंने, 5 से पहले कौन सा नंबर है? 4। अभी उसे ये मत बताओ ये आफ्टर, बिफोर, बिटवीन होता है। पूछो खाली पहले बाद, ये सब इसी तरीके से पूछो, क्योंकि ये बच्चे के लिए कॉमन है, वो डेली यूज़ में यही वर्ड सुनता है। अब दोनों के बीच वाला नंबर पूछ लो कोई से भी, जैसे ये दे रखा है 8, 9, 10, इस टाइप से 7, 8 पूछ लो से, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो ऊपर से जाएंगे, जब पीछे आएंगे तो बैकवर्ड या नीचे से आएंगे, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से। अब इसी तरीके से आप
उसको ये सिखा सकते हैं। जैसे 0 के बाद क्या आया 1, 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 4, इस तरीके से आप 5, 6, ये क्या हो गया आफ्टर। ये क्या कौन सा नंबर सिखा रहे हैं हम इसको, आफ्टर वाले, जो इस टाइप से इस डायरेक्शन में जाएंगे। देखो अगर हम इसमें एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब ये हर नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। देखो अगर हम समझें तो देखो हो गया ना बड़ा, 1 0 से बड़ा क्या है 1, 1 से बड़ा 2 है। अब इसी तरीके से हमें क्या सिखाना है, बिफोर। बिफोर के लिए कोई भी नंबर ले लो, या चलो इसी काउंटिंग को देख लेते हैं। 10 से हम पीछे आएंगे, अब ऊपर से भी जा सकते हैं लेकिन हम नीचे से पीछे जाते हैं बैकवर्ड में। तो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 के बाद 0। तो बैकवर्ड काउंटिंग में आ गए हम। और इसी तरीके से हम उसको अब बिफोर सिखाएंगे। 10 से पहले क्या आएगा 9, अब 9 लिख दिया हमने, 9 के बाद क्या आएगा 10। अब ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर। अब क्या सिखाना है बीच वाला, तो 8, 9 और 10 वाला ग्रुप ले लेते हैं। 8, 9 और 10, तो आफ्टर 8 क्या आया 9, बिफोर 10 9, 8 लिख दिया। अब बिटवीन पूछना है बच्चे से तो भाई क्या आएगा यहाँ पर 9 ही आएगा, चाहे आफ्टर या बिफोर कर लो तब भी 9 ही आएगा, नंबर सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, ये समझ में आ गया बच्चे को तो बहुत हद तक वो व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर और बिटवीन भूलेगा नहीं, सीख जाएगा। कभी आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चे को दोबारा से पढ़ाने में। तो कोशिश ये करिए एक ही बार में उसको समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे बिटवीन में, क्या करेंगे 2 ग्रुप ले लेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर किया था। जैसे ये 0, 1, 2 ले लिया, बच्चे से पूछना है बीच में कौन सा नंबर है इन दोनों के। जैसे 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है 1। ऐसे ही एक ग्रुप और ले लिया 3, 4, 5 वाला। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है 4, तो 4 नंबर लिखवाना है बच्चों से। ऐसे ही 6, 7, 8, तो कौन सा है ये नंबर, कौन सा है 6, 7, 8, 6, 7, 8, तो ये लिखवाना है आपको 7। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन अभी तक, क्योंकि जब आप अच्छे से सिखाएंगे बच्चों को तो कभी बच्चा नहीं भूलेगा, जैसे कि मैंने बोला था। अब ये शुरू हो रही है एक्सरसाइजेस। यहाँ क्या करना है बिफोर वाले नंबर पे टिक करना है, 7 से पहले जो आता है, मतलब 7 से पहले वाला नंबर 6 है। अब ऐसे ही आफ्टर 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा उस पर टिक करना है। तो 3 के बाद आ रहा है यहाँ पर 4, तो 4 पे हम टिक करवा देंगे। ऐसे ही बिटवीन, व्हाट कम्स बिटवीन इन 8 एंड 10, तो 8 और 10 में क्या करना है, दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 8 और 9 के 8, 9, 10, तो यहाँ आया 9, तो 9 पे टिक करा दीजिए। 9 के ऊपर नीचे कहीं पे भी मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसे स्मॉलर देन 6, यहाँ स्मॉल 6 से छोटा नंबर, बेसिकली ये पूछ रहे हैं 6 से छोटे का मतलब बिफोर। अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ होती हैं, बच्चे का माइंड यूज शार्प करने के लिए सिखाया जाता है कि देखो इसका मतलब क्या हुआ छोटा नंबर, तो छोटा कैसे पूछा जाता है बिफोर, तो छोटा क्या हुआ 5, तो 5 पे टिक कर दो। अब ऐसे ही लार्ज है, लार्ज क्या हुआ 9 से बड़ा क्या हुआ 10, तो किस पे टिक करना है हमें 10 पर टिक करना है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर आफ्टर। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, अब आप कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लो और बच्चे को लिखने के लिए बोलो क्या आएगा 8 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा। यहाँ पर ये आप बड़े अच्छे से काउंट करके भी बच्चे बता सकते हैं कि 1, 2, 3 ऐसे करके, क्योंकि अभी हम सिर्फ 10 तक सिखाएंगे बच्चों को। व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, इस टाइप से। देखो अब मैंने यहाँ बटरफ्लाई बनाई है, ये बिफोर नंबर पूछ रही हैं कि 7 से पहले क्या आएगा, क्या आएगा 7 से पहले 6, ऐसे ही 8 से पहले 7, 2 से पहले 1, व्हाट कम्स बिफोर 4, तो 4, ऐसे व्हाट कम्स बिफोर 9, सो वी हैव टू राइट हियर 9। अगेन यहाँ क्या है अम्ब्रेलाज बने हुए हैं बहुत सारे, तो इनमें हमने बिटवीन का कॉन्सेप्ट लिया है। जैसे ग्रुप ले रखे हैं मैंने यहाँ, 6 के बाद क्या आएगा 6, 7 और 8, ऐसे ही 4 काउंट करेंगे बच्चे। 10 तक बहुत इजीली करते हैं क्योंकि काउंटिंग उन्हें याद होती है, एक बार कॉन्सेप्ट लगाना आ जाए एकदम यूं से चुटकी बजाते ही सीख जाते हैं वो। और फिर मैथ इसलिए बच्चों को अच्छी भी लगती है कंपैरिजन टू इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी। हिंदी तो बड़ी टफ होती है, इसलिए मैंने उसमें बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब इतना सब कराने के बाद हम लाएंगे उनको फॉर्मल वाले इस पे, जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप से आप उन्हें पहले
10 तक सिखाएं, फिर इसके बाद 20 वाले डिजिट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, तो बच्चे के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। अगर आपका बच्चा जैसे केजी में है, यूकेजी में है, तो 20 तक बहुत आसानी से आते हैं। और एलकेजी में है या नर्सरी में है तो फिर आप 10 तक भी सिखा सकते हैं उसको। ऐसे ही बिफोर वाले भी सिखा सकते हैं। मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ, चलो 1-2 लिख दे रही हूँ क्योंकि ये बड़े ईजी है। इसमें ये आप खुद भी करा सकते हैं, इतना तो मुझे बिलीव है। ऐसे बिफोर, बिटवीन, ये आप खुद करा लीजिएगा। बिटवीन वाले भी मैं थोड़े बहुत लिख के दिखा रही हूँ। तो बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।